नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। अबुआ आवास योजना और पीएम आवास योजना, ये दोनों का पेमेंट को लेकर आप सभी का बहुत सारा कमेंट आ रहा था। साथ ही आप सभी का कमेंट ये भी आ रहा था कि क्या फ्यूचर में अबुआ आवास योजना का पैसा मिलना जारी रहेगा, योजना चालू रहेगा यदि बीजेपी की सरकार झारखंड में बनती है, या फिर यदि झारखंड में जेएमएम की सरकार बनती है तो पीएम आवास योजना का पैसा मिलना जारी रहेगा या फिर बंद हो जाएगा। इनमें से कौन सा योजना बंद होने की संभावना है, इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे बड़ी बात जो आप सभी का कमेंट आ रहा था कि रुका हुआ पैसा, पीएम आवास योजना का रुका हुआ पैसा या अबुआ आवास योजना का रुका हुआ पैसा आप सभी को कब मिलेगा, चाहे पहली किस्त हो, दूसरी, तीसरी, चौथी, कोई भी किस्त हो। यदि आपको पैसे नहीं मिला है आचार संहिता लगने के बाद, तो ऐसी स्थिति में पैसे मिलेंगे कब, इस टॉपिक पे हम लोग इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। प्रूफ के साथ में आपको हर एक चीजों को बताऊंगा। रुका हुआ पैसे आपके बैंक खाता में कौन सा डेट से मिलना शुरू हो जाएगा, हर एक चीजों को हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सरकारी योजना से रिलेटेड लगातार सही अपडेट्स को पाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबुआ आवास योजना का, जिसके अंतर्गत वर्ष 2023 में 2 लाख टारगेट आया था। वर्ष 2024 में इसमें 4.5 लाख टारगेट आया, यानी 4.5 लाख टारगेट आया। कुल मिला के 6.5 लाख अबुआ आवास योजना के लाभुक ऐसे हैं जो कि इस योजना का पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं। किन्हीं को पहली किस्त का इंतजार है, किन्हीं को दूसरी किस्त, किन्हीं को तीसरी और किन्हीं को चौथी किस्त का इंतजार है। तो यदि आप इनमें से कोई लाभुक है जिनको कोई भी किस्त की राशि का इंतजार है और आचार संहिता जब से लग गया उसके बाद एक भी किस्त की राशि नहीं मिला है, तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है इस वीडियो को देखना। अबुआ आवास योजना के अंतर्गत 25 लाख लाभुकों का चयन अभी तक किया जा चुका है। पिछले वर्ष 2023 में इस योजना के अंतर्गत जो सूची बनाई गई थी, 2023 में टोटल 20 लाख लाभुकों का चयन किया गया था और इस वर्ष 2024 में 5 लाख लाभुकों का चयन किया गया और टोटल 25 लाख अबुआ आवास योजना के लाभुकों का चयन किया गया है और इसके अंतर्गत सूची में नाम जोड़ा गया है। यकीनन आपका भी नाम इस सूची में दर्ज हो गया होगा यदि आप आवेदन किए होंगे और आप योग्य लाभुक रहे होंगे। अब जो बकाया किस्त की राशि है जो आप सभी को मिलना है, चाहे अबुआ आवास योजना हो या फिर पीएम आवास योजना हो। पीएम आवास योजना के अंतर्गत भी इस वर्ष जो टारगेट आया था वह टारगेट की संख्या था 2024 में टारगेट की संख्या 1.13 मतलब 1,13,000 के करीब पीएम आवास योजना के अंतर्गत झारखंड में टारगेट आया था। इसके अंतर्गत लाभुकों का रजिस्ट्रेशन भी हुआ और काफी लाभुकों को पहली किस्त की राशि भेजा गया, जो कि पहली किस्त की राशि आप सभी क्या था 40,000 रुपए, यह भेजा गया आप सभी को पीएम आवास योजना के अंतर्गत। काफी लाभुक ऐसे हैं जिनको इस योजना के अंतर्गत दूसरी किस्त भी राशि जो 75,000 रुपए मिलना है वो भी मिल गया होगा। लेकिन बहुत सारे लाभुक हैं जिनको कि केवल 40,000 मिला है और अगला किस्त जो 75,000 मिलते हैं, फिर अगला किस्त जो 5,000 मिलता है, ये दोनों किस्त की राशि मिलना बाकी है। तो यह पैसे आपको कब मिलेंगे, पीएम आवास योजना का अगला किस्त की राशि कब मिलेंगे, ताकि आप लोग अपने घर का काम को पूरा कर सकें, ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही हम लोग यह भी जानेंगे कि यदि इसकी ऑपोजिट पार्टी का सरकार बन जाती है तब क्या पीएम आवास योजना का पैसे मिलना जारी रहेगा या इस पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में एक एक चीजों को। इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा अबुआ आवास योजना का वेबसाइट पे यदि आप आएंगे, गूगल में सर्च करेंगे AAY झारखंड, तो पहली वेबसाइट यहाँ पे नजर आ जाएगा। इस वेबसाइट में अबुआ आवास योजना का ऑफिशियल वेबसाइट में आके कोई भी डेटा यदि आप चेक करना चाहेंगे तो इसके लिए पब्लिकली कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड फिल करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, यानी आपको लॉग इन करना होगा, उसके बाद ही आप इस चीज को चेक कर सकते हैं। इसका ID और पासवर्ड आपके ब्लॉक कार्यालय में उपलब्ध है, तो कोई भी परेशानी है तो वहां पे जाके आपको चेक कराना होगा, जो कि मैंने कल का वीडियो में अपडेट किया था। लेकिन यही प्रॉब्लम आपको पीएम आवास योजना का वेबसाइट में देखने को नहीं मिलेगा। इसका वेबसाइट में यदि आप आते हैं तो इसके लिए सबसे पहले सर्च करने का प्रोसेस मैं आपको बता दूं। क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप PMAYG लिख के सर्च करेंगे तो पहली वेबसाइट यहाँ पे FTO का आ जाएगा, इसमें क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे होम में क्लिक कर लेंगे। होम में क्लिक करने के बाद पीएम आवास योजना का सारा डेटा आप यहीं से पब्लिकली अवेलेबल करा दिया है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन में ऑप्शन में आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे अपने राज्य का सिलेक्शन करेंगे, जिस भी राज्य से, जैसे कि मैं यहाँ पे झारखंड सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद आपको अपना जिला का सिलेक्शन करना होगा, मैंने दुमका कर लिया। ब्लॉक सिलेक्शन करने के बाद अपने पंचायत को सिलेक्शन करेंगे, आप अपने अनुसार से कोई भी पंचायत को सिलेक्शन कर लेंगे जो भी पंचायत के आप डेटा को देखना चाहेंगे। और उसके बाद यहाँ पे अपने वर्ष को सिलेक्शन करेंगे 2024-25, क्योंकि उसी साल का मुझे देखना है। आप जिस भी ईयर का देखना चाहेंगे वो सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे पहली ऑप्शन सिलेक्शन करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और यहाँ पे कैप्चा को हल करेंगे। कैप्चा में यहाँ पे माइनस करने के लिए कहा जा रहा है, प्लस करने के लिए कहा जाएगा तो प्लस कर लेंगे, जो भी करने कहा जाएगा कर लेंगे। समझ में नहीं आ रहा कैप्चा तो रिफ्रेश करेंगे, दूसरा कैप्चा आएगा।
तो इस तरह से आप इस कैप्चा को सॉल्व करेंगे मैंने और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने डेटा देखने को मिल जाएगा, बहुत सारा आपका नाम यहाँ पे लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। अब इसी नाम में से आपका नाम खोज लेंगे एंड मैं मान के चलता हूँ कि किन्हीं एक का मैं देख लेता हूँ, मैं किन्हीं एक का यहाँ पे केवल उदाहरण के लिए मैं चेक करता हूं। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने कॉपी किया और यहाँ पे स्टेक होल्डर में क्लिक करने के बाद पहली ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट कर देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपको इस योजना के अंतर्गत कितने किसकी राशि प्राप्त हुआ है। यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि 2024-25 में इस लाभुक को 40,000 रुपये भेजा गया है। यहाँ पे देख रहे होंगे 2024-25 का ये फाइनेंशियल ईयर है, 40,000 रुपये इनको भेजा गया है। डेट आपको देखने को मिल रहा होगा 18/9/2024। यानी कि मैंने कई लाभुकों का यहाँ पे चेक किया, आप भी अपना यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम आपको यही देखने को मिलेगा कि आचार संहिता के बाद पेमेंट नहीं मिली है या फिर आचार संहिता के बीच में बहुत ही कम ऐसे लाभुक हैं जिनको इस योजना के अंतर्गत चाहे अबू आवास हो या पीएम आवास हो किसी भी एक योजना का पेमेंट मिला है। बहुत ही कम लाभुकों को देखने को मिला होगा या फिर शायद नहीं के बराबर मिला है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जो भी रुका हुआ किसकी राशि है, चाहे पीएम आवास योजना हो, अबू आवास योजना हो, वो पैसे मिलेंगे कब आपको, ये चेक करने के लिए पीएम आवास योजना का तो यहां से चेक कर सकते हैं, अबू आवास योजना का आपको ब्लॉक से चेक कराना होगा। जो भी प्रक्रिया है पूरा करने के बाद यदि आपको पैसे नहीं मिला तो अब हम लोग जानते हैं कि आपके बैंक खाता में इस योजना का रुका हुआ पैसे मिलेंगे कब। चेक करने का प्रोसेस तो हमने जाना, सभी का जाना, अबू आवास योजना का और पीएम आवास योजना का भी, लेकिन पैसे आपको मिलेंगे कब, कौन सा डेट में आपके बैंक खाता में इस योजना का पैसे भेजा जाएगा, अब इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो विधानसभा चुनाव का परिणाम आने वाला है 23 नवंबर को। 23 नवंबर को आपके सामने इसका परिणाम आने वाला है चुनाव का। उसके बाद जैसे चुनाव का परिणाम आ जाता है उसके बाद नई सरकार झारखंड में बनेगी, झारखंड के नए मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे जो भी बने। उसके बाद ये महीने पूरा पार हो जाएगा, ये महीने पूरा तैयारी में ही पार हो जाएगा। उसके बाद अगले महीने 1 दिसंबर से आप सभी के बैंक खाता में इस योजना का पैसे मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे आपका पीएम आवास योजना हो या फिर आपका अबू आवास योजना हो, चाहे जो भी योजना हो, पीएम आवास हो या अबू आवास हो, दोनों योजना का पैसे आपके बैंक खाता में मिलना 1 दिसंबर के बाद से शुरू हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अभी चुनाव को प्राथमिकता दिया जा रहा है जिस वजह से योजनाओं का पैसे मिलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट चुनाव जैसे संपन्न हो जाती है, परिणाम सामने आ जाती है, उसके बाद सारा अधिकारी लोग फ्री हो जाएंगे, सरकारी योजना में कैसे काम को तेजी लाना है इस चीजों में ध्यान देना शुरू करेंगे और पीएम आवास योजना का और अबू आवास योजना का पैसे मिलना आप सभी को 1 दिसंबर से ही शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि क्या अबू आवास योजना बंद हो जाएगी यदि झारखंड में बीजेपी की सरकार बन जाती है, तो इस पे क्या प्रभाव पड़ने वाली है और किन के ऊपर प्रभाव पड़ने वाली है, इस चीज को हम लोग जानते हैं विस्तार से। बीजेपी की सरकार बन जाती है तो अबू आवास क्या होगा, अबू आवास पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और झारखंड में यदि जेएमएम और इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तो पीएम आवास का क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके पास होगा, बहुत सारा आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे। तो यदि झारखंड में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहली टारगेट जो अबू आवास योजना के अंतर्गत 2 लाख का आया था, फिर 4.5 लाख का आया, टोटल 6.5 लाख अबू आवास योजना के अंतर्गत जो टारगेट्स आ गए हैं, जिसको स्वीकृति कैबिनेट में मिल गई है, इसके अंतर्गत कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो है इन लाभुकों के ऊपर में कोई परेशानी नहीं होगी। आपका जितना भी रजिस्ट्रेशन हो गया है, जितने भी अबू आवास योजना के लाभुकों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, उन सभी को पेमेंट मिलना जारी रहेगा, उनके ऊपर कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि उनका कैबिनेट में मंजूरी हो चुका है और आप सभी को पैसे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एक भी किसकी राशि मिला है या नहीं मिला है। कम से कम यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है ना तो आपको पैसे मिलेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अबू आवास योजना उनके लिए बंद नहीं होगा। लेकिन वैसे लाभुक जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है लेकिन सूची में लिस्ट में नाम है, 25 लाख लोगों का चयन किया गया है और लिस्ट में आपका नाम है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, टारगेट्स के अंतर्गत आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, आप उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल होगा, तो वैसे स्थिति में ये निर्भर करती है सरकार के ऊपर। सरकार अपना, यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी चाहेंगे कि इस योजना को आगे बढ़ाया जाए तो बढ़ा सकते हैं, नहीं तो ये इनका अपना अबू आवास की जगह पे पीएम आवास योजना है वो ला सकते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करती है। आपको क्या लगता है इसके लिए आप कॉमेंट कर दीजिए। अब बात करते हैं पीएम आवास योजना की। पीएम आवास योजना के अंतर्गत 1,13,000 टारगेट्स आ गए हैं अभी वर्तमान में 2024 में। यदि जेएमएम प्लस इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो पीएम आवास योजना का ये टारगेट्स का क्या होगा, कोई बात नहीं।
आप सभी को पेमेंट मिलते रहेंगे। पीएम आवास योजना के अंतर्गत यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है कोई बात नहीं है, यह पैसे आपको मिलते रहेंगे। क्यों मिलते रहेंगे? क्योंकि यह योजना जो है यह है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का योजना नहीं है। केंद्र सरकार किसी भी राज्य में जो योजना चाहे वो ला सकती है, चाहे उस राज्य में उनका सरकार रहे या ना रहे। तो यह योजना बंद नहीं होगा, यह 100% चालू रहेगा, कोई समस्या इसमें नहीं होगी। लेकिन यदि केंद्र सरकार चाहे तब बंद कर सकती है केंद्र सरकार। लेकिन ये जो 1,13,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगे, कोई समस्या नहीं होंगे, उनको पैसे मिलते रहेंगे, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये केंद्र सरकार का योजना है, ये योजना जारी रहेगा। केंद्र सरकार चाहे तो और भी टारगेट्स इसके अंतर्गत ला सकते हैं झारखंड में, ये उनकी मर्जी। तो कुल मिला के आपको पता चल गया पीएम आवास योजना और अबुआ आवास योजना के अंतर्गत क्या प्रभाव पड़ने वाली है। डरने वाली कोई बात नहीं है, योजना बंद नहीं होगा। जिनका भी रजिस्ट्रेशन हो गया है कोई भी योजना के अंतर्गत, वह योजना बंद नहीं होगा, उस योजना का लाभ आपको मिलते रहेंगे, सरकार किन्हीं का भी बने। आने वाला समय में जो लाभुकों का चयन किया जाएगा उसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, बट जो लाभुकों का चयन किया जा चुका है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, उनके ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। चाहे पीएम आवास हो या अबुआ आवास हो, रजिस्ट्रेशन हो गया है तो लाभ मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन नया होगा या नहीं होगा ये तो आने वाले समय में हम लोग जानेंगे विस्तार से। एंड पेमेंट का भी अपडेट इस वीडियो में हम लोग जाने। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।